बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कहा जाता है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है। एक तो उसे रहने के लिए घर चाहिए होता है, खाने के लिए खुराक चाहिए होती है, लेकिन ज़िंदगी बसर करने के लिए एक अच्छी तालीम का होना और एक तरबियत का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि काम करने के होते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही कामों के अंदर कहीं ना कहीं हमारी हुकूमतें जो हैं वो अपनी कमज़ोरी दिखा देती हैं। लेकिन इस माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो दर्द दिल भी रखते हैं और एहसास भी रखते हैं, और इस एहसास के पेश नज़र ये तमाम अफराद मिलकर सोसाइटी के उन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो शायद एक काम करने के हुकूमत के होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ इसी तरह के एक इदारे में जिसे डोर ऑफ अवेयरनेस कहा जाता है। डोर ऑफ अवेयरनेस का मकसद क्या था, क्यों बनाई गई थी, और ये इदारा क्या क्या काम कर रहा है, और इस इदारे से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, अगर बात करते हैं डोर ऑफ़ अवेयरनेस के हवाले से, तो डोर ऑफ़ अवेयरनेस की चेयरपर्सन मेरे साथ मौजूद है मिस रूबा हुमायूं। उनसे बात करती हूँ। रूबा हुमायूं से पूछते हैं कि डोर ऑफ़ अवेयरनेस का मकसद क्या था और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। मिस रूबा हुमायूं, डोर ऑफ़ अवेयरनेस नाम से ही पता चलता है कि जहाँ से आपको आगाही की एक किरण नज़र आती है, या आपको जहाँ से तरबियत का एक रास्ता नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। डोर ऑफ़ अवेयरनेस बनाया क्यों किया और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी बेसिकली मैं काम तो बहुत से पहले से ही कर रही थी। इदारा तो बाद में बना, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि जो लोग इतना पोटेंशियल है उनका, तो उन्हें क्यों ना एक डायरेक्शन दी जाए। जी। और डायरेक्शन से ये होता है कि आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, और बगैर डायरेक्शन के आप इधर उधर फिरते रहते हैं। तो लिहाजा एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और कुछ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई और उनसे कहा कि आप लोग कुछ मेरे साथ मिलके काम करें। तो सब ने अपनी विलिंगनेस शो की, तो फिर हम लोगों ने एक टीम वर्क करना शुरू कर दिया। और जुगियों में कुछ पढ़ाने का जो सिलसिला था वो तो बाद में हुआ। ये जो टीम वर्क था ये मैंने पहले से ही कर लिया था, बहुत सी ख़वातीन मुख्तलिफ एरियाज से उनको जमा करके। तो लाइक माइंडेड थी, वो कहती थी हाँ कुछ करना चाहिए, और हम घरों में फारिग बैठे रहते हैं और हमारे पास पोटेंशियल भी है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह सिलसिला जब शुरू हो गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ हम प्रोजेक्ट्स पकड़ते थे और काम करना शुरू करते थे। कितने प्रोजेक्ट्स कर रहा है डोर ऑफ अवेयरनेस? इस वक्त हमारे तकरीबन 15 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन पे हम काम कर रहे हैं। उनमें एक प्रोजेक्ट एजुकेशन का है, जिसमें हमारे नेटवर्क हैं स्कूल्स के पूरे लाहौर में। और इसके अलावा हमारे तकरीबन इस वक्त हमारे 26 स्कूल तकरीबन हमारे वर्किंग में हैं, जो कि कुछ खुलने जा रहे हैं, कुछ अभी और मज़ीद भी, लेकिन 26 हैं जो कि अभी एक्टिव हैं। और उसके अलावा वोकेशनल सेंटर्स हैं हमारे 6 हैं अभी, और मज़ीद भी हम मतलब आप यहाँ पर तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम और वोकेशनल तालीम का भी काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये होता है कि स्कूल के अंदर ही हम वोकेशनल सेंटर बना लेते हैं, ताकि मदर्स जो हैं या कम्युनिटी की ख़वातीन वो भी सिलाई सीखें। और उसके अलावा जो लोग हम मतलब है उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो फिर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। स्कूल के अंदर ही मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। वोकेशनल के साथ साथ हम इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हों, और वो आके अपने जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मकसद है, अंडर प्रिविलेज एरिया एक है जिसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, वोकेशनल है, स्कूल्स हैं। लेकिन जो एलीट क्लास है वो अपनी जगह पे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मसलन उनके बच्चे एक्टिवली कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो हमारे पास आके इंटर्नशिप करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सी ख़वातीन हैं उनके पास टाइम होता है, हम उनको मैच मेकिंग में डाल लेते हैं। तो अच्छा, आप यहाँ पे रिश्ते करवाने का काम भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारा एक काम है। और टोटल 100% हर प्रोजेक्ट फ्री है। रिश्ता सर्विस फ्री है, एजुकेशन फ्री है, जो भी चीज़ें हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम मैनेज करते हैं। हमारे बेनिफिशरी हमें कुछ पे नहीं करते। जो हमारे डोनर्स हैं वो अलग हैं, वो हमें पे करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए वो हमें देते हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इस पे बहुत ज़्यादा वक्त दरकार भी है, और पाकिस्तान में से देखा जाए तो एक बड़ी खासी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर नज़र आते हैं। उन फैमिलीज़ को कैसे मोटिवेट करती हैं कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे घर में
कुछ पैसे अर्न करके लेकर आ रहे होते हैं, वो किसी होटल पे काम कर रहे होते हैं या किसी वर्कशॉप पे एज अ मैकेनिक के तौर पे काम कर रहे होते हैं, या उन बच्चियों के पेरेंट्स जो किसी न किसी के घर में एज अ हेल्पर के तौर पे काम कर रही होती हैं, उन फैमिली को कैसे मोटिवेट करती हैं कि बच्चों को वो एजुकेशन सेक्टर की तरफ लेकर आएँ? जी, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि उनका बच्चा जब 6-7 साल का होता है तो वो उसे किसी शॉप पे डाल देते हैं। उन्हें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को स्कूल में भेजें, क्या फ़ायदा होगा। वो लोग डेफिनेटली फ़ायदा देख के काम करते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे तो हमारी तो वो इनकम बंद हो जाएगी। जो बच्चा वहाँ से 100 रुपये भी बेशक अगर लेके आता है या 150 लेके आता है रोज़ का, तो वो कहते हैं हमें वो ज़्यादा बेहतर है, आपने तो फ्री में अगर पढ़ाना है तो हमें क्या फ़ायदा। फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये जब साथ साथ पढ़ेगा, आप इसको बेशक स्कूल के बाद काम पे डाल दें, लेकिन आपका बच्चा जो है वो स्कूल आएगा, हम उसको यूनिफॉर्म देंगे, किताबें देंगे, स्टेशनरी देंगे, आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे और बच्चा सीख लेगा तो बेहतर काम करेगा। अगर उसने किसी शॉप में ही काम करना है तो वो पढ़ लिख के ज़्यादा बेहतर एक कारीगर बन सकता है, ना कि अगर वो बगैर पढ़े लिखे बनेगा तो वो तो सिर्फ छोटे के तौर पे ही काम करता रहेगा, तो वो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन जब एक दफ़ा वो कन्विंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो स्कूल आना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा एडमिशन इतना आता है कि हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को वहाँ मैनेज अवेयरनेस करना, आ जाती है। हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस मुश्किल आ भी हो जाती जाती। है। अच्छा, इस सेक्टर में जो काम आप कर रही हैं, ये कुछ मुखय्यर हजरात मिलकर आपके साथ तावन करते हैं और आप इस जज़ाए खैर को या इस कार खैर को आगे लेकर चलती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कितना तावन रहता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो? कभी किसी सेक्टर की तरफ से कोई तावन आप लोगों के साथ किया गया हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे डोनर्स जो होते हैं वो यहीं के लोकल लोग होते हैं, जो कि हमारे वेल विशर होते हैं। उन्हें हमारे काम का पता होता है, वो आके हमारे साथ काम करते भी हैं, देखते हैं, प्रोजेक्ट्स में शामिल होते हैं, वो हमारे डोनर हैं। लेकिन ना तो गवर्नमेंट से हमने कभी कुछ लिया है और कभी उन्होंने दिया भी नहीं है। अगर हमने कभी रिक्वेस्ट भी की है तो कभी हमें कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट से। तो ये हमारे अपने लोकल डोनर्स होते हैं। बल्कि मैं ख़ुद भी डोनर हूँ इसकी। इनिशियली तो मैं 3 साल अकेली डोनर थी, मेरे हस्बैंड की डोनेशन से ये चलते रहे 5 स्कूल। लेकिन उसके बाद अब माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, जो जिसकी वजह से इतना काम हो रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसके हवाले से कि अगर बात की जा रही है कि डोनेशंस दी जाती हैं, चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, वो तो आप मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जब एजुकेशन आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों की जो बेसिक स्किल्स हैं, हमने अब देखा है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी हुई है, तो बच्चों को उस तरह की तालीम से भी क्या रास्ता किया जाता है? जी, बच्चों को जब तक हम स्किल नहीं सिखाते ना, बच्चे जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे अर्न करें, बहुत जल्दी अर्न करें, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी अर्न कर रहे होते हैं। इतवार बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे देखें हमारे बच्चे फिर रहे होते हैं छाबा लेके और वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारे बच्चों को स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ साथ पढ़ें, साथ साथ स्किल सीखें। तो उसके लिए हमारे पास टीचर्स में एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक चीज़ें बता रहे होते हैं। और जैसे हमारे बच्चे मैट्रिक करते हैं फिर हम उनको पूरा यानी कोर्स कराते हैं जो कि वोकेशनल कोर्स होता है, ताकि वो फिर प्रॉपर कोर्स करने के बाद एक हुनरमंद, एक पढ़ा लिखा इंसान बन के सोसाइटी को सर्व करें। लेकिन हमारे बच्चे पूरा मैट्रिक करने से बहुत पहले अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ साथ क्योंकि जिस तरह का उनके फादर या कोई उनके यानी वहाँ पे सोसाइटी में जो भी उनको काम मिलता है ना, वो करना शुरू कर देते हैं, अर्न कर रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ जब हुनर आ जाता है तो फिर उसके मुताबिक जब वो अर्न करते हैं तो वो उससे बहुत बेहतर होता है जो कि वो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड होके काम कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा रुबा, आपके बारे में ये भी पता चला कि आप झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बच्चों को जाके पढ़ाती थी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने का सोचते ही नहीं है, ना जाते हैं उस सेक्टर की। ये ख्याल कैसे आया था और उन बच्चों को कैसे तालीम दी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट था घर का कि हम 100 लोगों का खाना तकसीम करते थे जुमेरात को। तो वो खाना लेके मेरे हस्बैंड कहते थे दाता साहब में दे आओ। मैंने कहा दाता साहब तो बहुत दूर है, तो हम क्यों ना झुग्गियों में दे दें, यहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि अपने हाथ से बांटना। तो मैंने जब अपने हाथ से बांटा तो उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा देखो तुम लोगों को तमीज़ से लाइन बना के लेना चाहिए, ऐसे छीन रहे हो जैसे पता नहीं कोई खुदा ना खास्ता पता नहीं कितने दिनों से तुम भूखे हो, या तुम लोग को मिलेगा नहीं, या मिलेगा नहीं, मैं सबको देके जाऊंगी, लाइन बना लो। वो कहते हैं जी हमें तो किसी ने कभी कहा ही नहीं कि लाइन बनाए। तो मैंने कहा अच्छा अगर तुम लोगों को मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ोगे? तो वो कहते हैं जी अगर आप पढ़ाएंगी तो हम पढ़ेंगे।
तो फिर मैं 1 साल झुग्गियों में जाके पढ़ाती रही। मतलब ये था कि उनको ये भी मालूम था कि ये हर हफ्ते में एक वीकली खाना भी आना है, जी और इसी के साथ साथ उन्होंने आपसे पढ़ना भी शुरू कर दिया। जी ये कहने में बातें बहुत आसान मालूम होती हैं, जी लेकिन इनको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। तो कैसे मैनेज करती थी सारी चीज़ों को? मेरे हस्बैंड की सपोर्ट भी थी और वो मुझे इनकरेज करते थे कि तुम जाओगी तो बच्चे पढ़ेंगे, तो लेकिन तुम्हारा शौक उतर जाएगा तो फिर बच्चे तुम्हें ढूंढेंगे और बच्चे कहेंगे मैडम कहाँ गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी। और मैंने तकरीबन 1 साल में उन्हें 3 क्लासेस की बुक्स पढ़ा दी थी, और उन्होंने माशाल्लाह मुझे एग्ज़ाम दे दे के और वो आगे अगली क्लासेस की बुक्स मंगाती रहती थी, और फिर उसके बाद पढ़ा के मैं उन्हें नाश्ता करा के फिर आती थी। और वो सुबह का ऐसा टाइम होता था कि इतना बरकत वाला टाइम होता है सुबह का, और फ्री टाइम होता है बिल्कुल जी। तो वो टाइम मैं उसको उधर यूज़ करके आती थी, तो वो इतनी बरकत उसमें आई। मैं समझती हूँ ये सुबह की बरकतों की वजह से ये इदारा बना है कि वो इतनी बरकत वाला टाइम था कि मैं जब जाती थी और उन्हें पढ़ाती थी, बच्चे पढ़ के और खाना नाश्ता वगैरह खा के तो फारिग हो जाते थे, और मैं घर आती थी तो मेरे सारे रूटीन के काम उसी तरह होते थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम को बीच में से मैनेज करने निकालने के का। लिए। जी इस वक्त डोर ऑफ अवेयरनेस और कितने टास्क के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ आप एजुकेशन दे रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों की किस किस तरह से क्या क्या मदद कर रहे हैं? जी, मैं ये बता रही थी कि हम एलीट क्लास को भी हमने फोकस किया हुआ है। जैसे कि रिश्ता सर्विस है हमारी, वो एलीट क्लास का हमारा प्रोजेक्ट है। उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिश्ते बताते हैं लोगों को, और उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस बना लिया लोगों ने, पैसे चार्ज करने की इंतहा कर दी है, और बेचारे पेरेंट्स को मजबूरन देना भी पड़ता है। तो ये एक हमारी इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये जो रिश्ता सर्विस है ये हमारा एक जिहादी प्रोजेक्ट है। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हमारे रिश्ते जो हैं डोर ऑफ अवेयरनेस के थ्रू फाइनल हुए हैं। उसमें हम लोग अपने ग्रुप्स के अंदर और वेबसाइट वगैरह, उसके लिए काफ़ी सारा हमारा इस तरह का सोशल मीडिया का एक है सारा सिस्टम, जिसके अंदर फिर हम प्रपोज़ल डालते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो उसमें से देख के कांटेक्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से फिर आगे बात चलती है और वो फाइनल हो जाता है। तो लोगों को बहुत ये सहूलत आपका है। एक प्रोजेक्ट आ गया, ये इसके एक अलावा प्रोजेक्ट आप और क्या काम करते हैं? जी, एजुकेशन और वोकेशनल तो हमारा साथ साथ गरीब चल रहा है तबके बिल्कुल। के लिए है। फिर उसमें हम मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, मीट डिस्ट्रीब्यूशन, वो चीज़ें तो हमारी गरीब तबके के लिए हम करते हैं। और लेकिन जो ज़रा एलीट क्लास का, जैसे इंटर्नशिप है, बहुत से अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो डोर ऑफ अवेयरनेस में आते हैं और अपना जो जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो करते हैं, और हमसे उस टाइम पीरियड का वॉलंटियर वर्क का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो उनको फिर बाहर एडमिशन में काम आता है और मुख्तलिफ जगहों पे उनको काम आता है। सही। आजकल आपको मालूम है कि कोविड की वजह से काफ़ी कंडीशन जो है वो ख़राब हुई हुई है। जी क्या मुहैयर हजरात जो हैं, जो डोनेशन जिस तरह से दे रहे थे, वो डोनेशन उसी तरह से बरकरार है या उसमें कुछ कमी आई है? जी, बहुत कमी आई है। बहुत से लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, तो लोगों ने सबसे पहले चैरिटी, जो अल्लाह से तिजारत कर रहे होते हैं, वो बंद करते हैं। हालांकि वो उस वक्त ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है ताकि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले। तो मैं समझती हूँ हम जो अपना पैसा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह से तिजारत कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी चैरिटी पे बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से, कोविड की वजह से। तो लेकिन ये मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों ने उसको जारी भी रखा हुआ है, और हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो वेलफेयर के काम है। ख़ास तौर पे हम जो राशन और इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, और जिन फैमिलीज़ को हम राशन दे रहे हैं, ख़ास तौर पे हम लोग उनके साथ ये कर रहे हैं कि उनकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल क्या छुपा हुआ है, ताकि हमें पता चले। तो अगर तो उनकी मदर को कोई सिलाई वगैरह आती है या कोई और ऐसा काम आता है, तो वो हम उनको उसके मुताबिक कोई फैसिलिटेट कर दें। अगर उनके यानी अगर किसी तरह का फैमिली के किसी मेंबर को कोई चीज़ सिखाई जा सकती है, जैसे उनके बाज़ औक़ात बड़े बेटे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता और वो बस वाइपर से गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कोई छोटा कोर्स कर लें। बेशुमार इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर लें, प्लम्बरिंग का कोर्स कर लें। आपको लेकिन एटलीस्ट आप जो हैं वो सेल्फ मेड हों। जी, उनको फिर हम इस तरह के कोर्सेज़ कराते हैं जो उनके कैपेसिटी के मुताबिक होते हैं। फिर वो कम से कम ये कि सेल्फ मेड हो जाते हैं और अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाते हैं, और उनकी फैमिली जो है वो फिर बाज़ औक़ात मांग के भी लोग देने से भी कतरा रहे होते हैं उन्हें, तो जब वो उन्हें कोई हुनर आ जाता है तो वो फिर अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाते हैं। फिर वो मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक मदर आई, वो कहती मुझे ना, मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है लेकिन मेरे पास सामान नहीं है। हमने उसे सामान ले दिया, हमने कहा इससे आप अपना काम करें। तो इसी तरह से एक को सिलाई आती थी, उसको सिलाई मशीन ले दी। तो अब ये चीज़ है कि वो घरों में बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या काम करेंगे तो हमें किस तरह से आगे चलना चाहिए।
तो इस तरह से मांगना तो देखिए इजीएस्ट एक काम है ना, लेकिन तो कुछ करना या अपने लिए कुछ करना, हाँ, ये एक सही स्टेप है जी। प्राइवेट स्कूल की तरफ से हमने देखा गया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं और उनके पढ़ाई के नुकसान को कवर करने की किसी हद तक कोई कोशिश की जा रही है, और आजकल कोरोना की लहर में बहुत इजाफा हो चुका हुआ है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम में नुकसान भी ना हो और वो बच्चे जो हैं बाकी बच्चों से पीछे भी ना रहें? जी, हमारे बच्चों के पास गैजेट्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमें उन्हें फिर वर्कशीट्स बना के देनी होती हैं। तो हमारी टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं इसमें। मसलन ये कि वो वर्कशीट बना के देती हैं और उन्हें वर्बली थोड़ा सा बता देती हैं, वो अगले दिन वर्कशीट करके ले आते हैं, और इस तरीके से फिर उनका थोड़ा सा इन टच रखने के लिए, ताकि बच्चे बिल्कुल भूल ना जाएं। देखिए घर में बैठ के बच्चे एक तो शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, माएँ फिर बहुत तंग आती हैं उनसे, और दूसरा ये कि पढ़ाई से आउट ऑफ टच होके सारा कुछ भूल जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि बेशक उनके पास गैजेट्स नहीं है, लेकिन वो काम तो कर सकते हैं ना। तो हम वर्कशीट्स के थ्रू, टीचर्स का काम बहुत डबल हो गया, सही, लेकिन बच्चों को कम से कम हमने इन टच रखा हुआ है। उनके एग्ज़ाम्स भी हम इसी तरह ले रहे हैं कि उनको पेपर दे देते हैं और वो बच्चे सॉल्व करके ले आते हैं, और ईमानदारी हमने उन्हें कहा हुआ है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ईमानदारी से पेपर करना है। लेकिन ये है कि बच्चों को कम से कम इतना ज़रूर रहे कि वो बुक्स के साथ अटैच हो रहे हैं, एटलीस्ट उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। रुबा, आप बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रही हैं, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त कि आपका ये जो डोर ऑफ अवेयरनेस है ये कितना हेल्प आउट कर रहा है इस वक्त बाकी लोगों की, और आप क्या समझते हैं कि जो एक ख्वाब आपने सोचा था या जो आपका एक वर्क था, क्या वो उस हद तक मुकम्मल हो चुका? नहीं, बहुत ज़्यादा काम है, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह एक मुहावरा है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा काम हमने किया है, और ये काम इतना ज़्यादा है। 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, बल्कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इतना बड़ा जब काम होता है तो हमारे 5000 बच्चों से काम मुकम्मल तो नहीं हुआ। मुकम्मल तो दूर की बात है, मैं समझती हूँ अभी हमने सिर्फ टच किया इसको। इतना बच्चा पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है जो कि स्कूल गया ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। ये बच्चे बड़े हो गए तो हमारे आगे मुस्तकबिल इनके हाथों में है जी। पाकिस्तान इनके हाथों में जाने वाला है। तो क्यों ना हम आज कोशिश करें कि देखें जो फल हम आज खा रहे हैं ना वो कल किसी ने लगाया था। exactly. इसी तरह से आज हम इन बच्चों को पढ़ा देंगे ना तो हमारा मुस्तकबिल कम से कम सेव हो जाएगा। तो अगर हर एक, मैं समझती हूँ, पढ़ा लिखा एक अनपढ़ को पढ़ाने लगे तो हमारा लिटरेसी रेट डबल हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम इजीली कवर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास और मसरूफियात हैं, काम है, तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को तो कम से कम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि वो अपने काम को आगे मज़ीद बढ़ा सकें। तो हम लोग इतना काम करके जो रुकते हैं ना वो इसी वजह से कि फाइनेंसेस बहुत चाहिए होते हैं। अब तक जो डोर ऑफ अवेयरनेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद हैं या बाकी पंजाब के भी आपने एरियाज को कवर किया है? जी, आगे से आगे माशाल्लाह हमें अक्सर लोग जगह दे देते हैं अपनी, तो फिर हम रनिंग वगैरह उसकी कर रहे होते हैं। लाहौर से बाहर भी जा चुके हैं, हमारे बहुत से जगहों पे हमें जगह ऑफ़र हुई हैं मुख्तलिफ। पंजाब में मसलन जैसे हाफजाबाद में है, और भी इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे हमें जगह भी ऑफ़र होती है, और काम करने के लिए लोग अपने घर ऑफ़र कर रहे होते हैं कि हमारा घर खाली पड़ा है, आप आके इसमें स्कूल चला लें। तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स, इसी तरह नेटवर्क बढ़ रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जी नाज़रीन, पे वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि डोर ऑफ अवेयरनेस में और क्या क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। सिद्दीकी और ला रही हूं आपके लिए खाबे शाबे। मैं आपको बताऊंगी खाने की लजीज चीजें कहां से मिलती हैं। देखना मत भूलिएगा, सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं डोर ऑफ अवेयरनेस में मौजूद हूँ। डोर ऑफ अवेयरनेस में यहाँ पर जो ख़ानदान जिनके बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये इदारा उन्होंने कैसा पाया, उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आकर उन्हें कितनी बेहतरी महसूस होती है और कितने अरसे से इनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने टाइम से आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं? बच्चे 2 साल हो। 2 साल हो गए हैं। इदारा कैसा पाया? बहुत अच्छा। हाँ जी। क्या समझती हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत तो काम करना चाहिए था, क्या वो काम कर पा रहे हैं? हाँ जी, कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। और बच्चे जो यहाँ पे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 पढ़ते हैं। 3 बच्चे हैं। और शौहर क्या करते हैं आपके? मेरा शौहर फौत हुआ है। आप एक बेवा हैं और आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और उनसे फ़ीस ली जाती है क्या? नहीं। बहुत शुक्रिया। एक और ख़ातून यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे कितने अरसे से पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बच्चे कितने हैं और कितने अरसे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरे बच्चे ना जिदों का स्कूल है बने उदों वहाँ माशाल्लाह बच्ची 7वीं च हो गई है, बच्चा भी 7वीं च हो गया, 2 बच्चे पढ़ते हैं। ते अल्लाह दा शुक्र है महीने ਦਾ राशन भी दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ मतलब कि सब कुछ स्कूल वाले ही करते हैं बच्चों का। बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जैसा 7 साल पहले जैसा इदारा था, 7 साल बाद भी क्या इदारा वैसा ही है? बहुत अच्छे हैं, वैसे ही हमारे ना साथ चलते जैसे पहले दिन चलते थे। हाँ जी, बहुत। एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है जो जहाँ से तालीम हासिल करती है। उस बच्ची से पूछते हैं स्कूल जब जाना था तो स्कूल जाने की वजह से या फ़ीस होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती थी, जब इस इदारे में आई तो यहाँ आके इस इदारे को कैसा पाया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से आप यहाँ पे पढ़ रही हो? 3 साल हो गए हैं मुझे। 3 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए। और कैसा लगता है यहाँ पर आकर, स्कूल आकर, और यहाँ पर बिलखुसूस टीचर्स कैसी हैं आपकी? मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पेश आते हैं सारे। एक और यहाँ पर फैमिली मौजूद है जिनके साथ उनके बच्चे भी हैं, उनकी वालदा से बात करते हैं कि वो इस इदारे को कैसा देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके और यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 5 बच्चे हैं हमारे, 3 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और 2 घर में रहते हैं जी। तो ये इदारा कैसा है? आपको ये इदारा कैसा लगा? 2.5 साल हो गए मेरे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, स्कूल वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर राशन भी दिया जाता है? हाँ जी, 4-5 महीने हो गए मुझे राशन भी दिया जाता है, हमारी मदद करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। यहाँ और फैमिलीज़ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे राशन लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, राशन भी मिलता है। हाँ जी, कितने अरसे से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? बच्चे 2 साल 2.5 साल हो गए ना, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिलता है बच्चों, राशन भी देते हैं हर महीने। हर महीने हाँ जी, ये इदारा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है। हाँ जी। यहाँ पर एक और खातून, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं या राशन लेने के लिए आई हैं? राशन लेने के लिए आती हैं। क्या समझती हैं कि ये इदारा कैसा है? अच्छा है दायरा। हाँ जी, कितनी मदद हो जाती है और कितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं? मुझे पिछले महीने आई थी तब मिला था, तो आज इस दफ़ा आई हूँ। यहाँ पर एक और खातून है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं और उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ आ रही हैं और बच्चे यहाँ पे कितने अरसे से पढ़ रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और 5 साल से पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ाई का खर्चा नहीं है, यही अच्छी बात है कि बच्चे ना पढ़ाई कर रहे हैं और राशन वगैरह भी मिल जाता है। पहले बच्चों को बुक्स वगैरह और वो बैग वगैरह भी फ्री देते थे, तो ये बहुत अच्छा दायरा है, इसलिए कि हम हमारे बच्चे यहाँ पे तालीम अच्छी कर रहे हैं। हाँ आप क्या समझती हैं कि प्राइवेट स्कूलों की निस्बत ये वाले स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं? हाँ जी, अच्छे हैं, पढ़ाई का खर्चा भी नहीं, पढ़ाई भी वैसी, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, बहुत अच्छी टीचर्स हैं, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ये वो जज्बात होते हैं कि जो शायद हर शहरी का, हर माँ का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और एक माशरे के अंदर अच्छा अपना किरदार अदा कर सके या इस माशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सके। और इस तरह के इदारे जब मिलकर काम करते हैं तो यकीन जानिए वो इस सोसाइटी में बहुत सारे बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता कर देते हैं। डोर ऑफ अवेयरनेस में बच्चों को और बच्चियों को वोकेशनल तरबियत भी दी जाती है और यहाँ पर और क्या काम सिखाया जाता है, ये अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो मिस नीलोफर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी मैम, मुझे बताइएगा कि ये आपका डोर ऑफ अवेयरनेस का ये जो वोकेशनल सेंटर है ये क्या काम करता है? प्रोडक्शन हाउस है। इधर हम सैंपल्स तैयार करते हैं नए मटेरियल के और फिर हम सेंटर्स जो हमारे हैं वो वोकेशनल के सेंटर्स जहाँ पे हम लड़कियों को ट्रेन करते हैं और जो
अच्छी होती हैं और हमारे साथ काम करना चाहती हैं, उनको हम सैलरी पे रखते हैं या पीस वाइज रखते हैं, और फिर वो बल्क में चीज़ें तैयार होती हैं। अंदर एक कमरा है, आपको दिखाते हैं, वो डिस्प्ले सेंटर है। तो ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ चीज़ें बनी हैं, हाँ, जो तैयार हो रही ऑलरेडी बच्चियां काम कर भी रही हैं, बाकायदा आप देख सकते हैं कैमरे में सिलाई मशीनों पे बच्चियां बैठी हुई हैं और वो काम कंप्लीट कर रही हैं। और यही कपड़े जब यहाँ से रेडी हो जाते हैं फिर वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाते हैं, दूसरी जगह पर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, जहाँ से कोई भी आकर इन कपड़ों को ख़रीद भी सकता है, या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे वन डे के हिसाब से भी आकर लेकर जा वो सकते हैं। हमारा थ्रिफ्ट हाउस का है। ये नया जो है ना मटेरियल, ये तो हम सेल के लिए रखते हैं, क्योंकि आपको पता है हम प्राइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो मार्केट से ऑब्वियसली ज़रा कम ही होती हैं, ताकि हम चाहते हैं हमारा ब्रांड बने और तैयार हो। अभी भी हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं जो हमें अपना लेफ़्ट ओवर मटीरियल देते हैं, तो हमने ये ट्राउज़र्स वगैरह यहाँ बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, वो हमने बनाए हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा बिकती है हम वो, अब ये देखें, ये ब्रांड न्यू है, ये आपका सब हैंडमेड काम है ये सारा? नहीं, ये हमें मटेरियल मिला था जिसको हमने स्टिच खुद कराया। हो गया, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते हैं कि डोर ऑफ अवेयरनेस में क्या हो रहा है। जी, डोर ऑफ अवेयरनेस में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों को तालीम भी दी जाती है और गरीब घरानों को राशन भी दिया जाता है, और इसी के साथ साथ वोकेशनल तरबियत भी की जाती है। तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है अपनी दुकान। अपनी दुकान का मकसद क्या है, और यहाँ पर बहुत सारे जो कपड़े हैं और बाकी जो दीगर ज़रूरियात घर की चीज़ें होती हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर उनकी एक मेंबर मौजूद हैं, मिस नीलोफर, उनसे बात करते हैं। वो मुझे बताएंगी कि ये शॉप बनाने का मकसद क्या है और यहाँ पर क्या होता है। हमारा मकसद ये है कि इन काइंड डोनेशंस जो हमें मिलती हैं उनसे हम इनकम जनरेटिंग करते हैं। इसमें कई लोग हमें बिल्कुल वंस वोन चीज़ें भी देते हैं, ब्रांड न्यू चीज़ें भी देते हैं, और हमारे कई डायरेक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ से आके अपनी पसंद की चीज़ें ले जाते हैं। शादी ब्याह के कपड़े कुछ हमने अलग रखे हुए हैं, जैसे वो आप देख रहे हैं, वो हम फ्री में गरीब घरानों को फॉर वंस वेयरिंग के लिए देते हैं, उनकी शादी के लिए वो ले जाते हैं और वो हमें देते हैं, फिर हम खुद अपने पैसों से ड्राई क्लीन करा के तो रख लेते हैं। इसी तरह हमने अब ये दुकान जो आपके सामने है, और इसमें देखा है कि जेंट्स के हम अलग कर देते हैं, लेडीज़ के, बच्चों के और हाउस होल्ड की चीज़ें। तो ये पेंटिंग्स भी आप देख रहे हैं कितनी कितनी अच्छी लोगों ने दी हुई है, कैलीग्राफी, हमें फर्नीचर तक मिलता है जो कि हम अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को मुनासिब कीमत पे देते हैं, फ्री में नहीं देते, क्योंकि बेसिकली ये जब डोनेशन है तो बांटने के लिए नहीं है, ये हमारी इनकम जनरेटिंग के लिए है। उस इनकम को आप अपने दायरे में दोबारा से रीयूज़ करते हैं? वो इनकम हमारे स्कूलों में ख़र्चे के काम आती है, जो हमने टीचर्स की सैलरीज देनी है, बिजली के बिल देने हैं। अब 20-22 स्कूल हैं, तो ज़ाहिरी बात है कुछ तो लोगों ने स्पॉन्सर्स किए हुए हैं, लेकिन आपको पता है डे टू डे एक्टिविटी में कितने अखराजात होते हैं, क्योंकि हम बच्चों को स्टेशनरी भी खुद देते हैं, उनको यूनिफॉर्म भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, तो उन जो चीज़ें हैं उनके ख़र्चे कहीं तो पूरे करने हैं। और कई चीज़ें हमें इतनी ब्रांड न्यू अच्छी आती हैं कि हम अपना अब अलग न्यू चीज़ों का और अपने वोकेशनल के साथ एक ब्रांड डेवलप करने लगे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ओहो हम तो पुरानी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। पुरानी चीज़ों को हम अलग कर रहे हैं, और नई जो हमें, जैसे कई जो हैं डोनर्स हमारे, वो उनकी बुटीक्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो हमें मटीरियल देते हैं, हम वो नया उनके मटीरियल से नई चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया? कई साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ भेजा और उन्होंने कहा कि आप जाके देखें, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका क्या करना है। तो रुबा जी ने मुझे, इधर एक छोटा सा ये कमरा होता था और हर तरफ शेल्फ्स थे और चीज़ें भरी थी और अजीब सी वो थी, तो मैंने कहती हैं ये क्या करें, तो मैंने कहा इनको बेचें, डिस्प्ले करें। तो उस चीज़ को लेके फिर ओवर द ईयर्स हमने इस जगह को हॉल बनाया और चीज़ें की, और अब माशाल्लाह अंडर प्रिविलेज्ड के लिए भी हमें मुनासिब कीमतों पे चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस हम हमारी जो थ्रिफ्ट शॉप ऑन व्हील भी हमने डेवलप की है। वो ये है कि जो चीज़ें कुछ बांटनी भी होती हैं, कुछ देनी भी होती हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यतीम हैं, उनकी फैमिलीज़ डिज़र्विंग हैं, जिनको हम राशन देते हैं, कपड़े, तो वो हम आबादियों के बाहर ये चले जाते हैं
अपनी वैन में चीज़ें लेके, तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब आप डोर ऑफ अवेयरनेस आ सकते हैं और यहाँ पर अपने बच्चों को तालीम देने के अलावा अगर आप डोनेशन भी करना चाहें तो डोनेशन आप इस सूरत में भी कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली इसे काइंड डोनेशन कहा जाता है कि आप इसे यहाँ पर ला कर आप अपने ऐसी कोई भी चीज़ जो आप समझते हैं कि हम दोबारा इसको यूज़ नहीं करना चाहते और हमारी कबर्ड में या हमारे घर के क्रॉकरी के अंदर वो एक्स्ट्रा है, तो वो हम इसे यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, वो चीज़ दोबारा से रीयूज़ हो सकती है। हमारे देखिए घरों में माशाल्लाह जितने खाते पीते घराने हैं, इवन मिडिल क्लास जो है, उनके स्टोर भरे होते हैं और उन स्टोरों को आप 2 साल 4 साल, मेरा असूल ये है कि जो 1 साल आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं की उसके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इन काइंड ऐसे इदारों को दें। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ डोर ऑफ अवेयरनेस को दें, आपके नज़दीक जो भी इदारे हैं उनको दें, ताकि वो आपका जो गार्बेज है वो किसी और के लिए वैल्यूबल चीज़ हो सकती है। आपके पास अगर 6 डिनर सेट हैं तो एक डिनर सेट किसी अंडर प्रिविलेज किसी घराने के काम आ सकता है। और ये वही चीज़ें हैं जिसके साथ मिलकर हम अपने माशरे में उन तमाम लोगों को खुशियाँ पहुँचा सकते हैं कि जिनकी पहुँच से ये चीज़ें दूर होती हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले एक बात फिर दोबारा से कहूँगी कि कोरोना को हम सब ने मिलकर शिकस्त देनी है और SOPs पर लाजमी अमल दरामद करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।